हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट्स ग्रुप यानी कि कला वर्ग के कंप्लीट सिलेबस को आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्ट्स ग्रुप यानी कि कला वर्ग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आप लोगों को कवर करना है। यानी कि आप लोग जो कवर करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। तो इन सब्जेक्ट्स को आप लोगों को सबसे पहले तो कवर करना पड़ेगा। और इसमें भी अगर मैं बात करूं आर्ट्स ग्रुप यानी कि कला वर्ग में हिस्ट्री की, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो कवर करना है वो करना है हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद वैदिक सभ्यता, द वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, संगम काल और सल्तनत युग। तो इन इन आपको टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आप लोगों को कवर करना है वो करना है द विजयनगर एम्पायर यानी कि विजयनगर, सूफी और भक्ति आंदोलन, द मुगल एम्पायर यानी कि मुगल काल। इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 1875 की क्रांति, जो 1875 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि गांधी युग, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि गांधी युग से आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनके अलावा अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की। अभी तक हम लोगों ने जो डिटेल सिलेबस को देखा वो देखा हमने हिस्ट्री का। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा संविधान सभा, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को हर साल मिलता है कि महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में हम लोग बात करने वाले। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नागरिकता, आप लोग इसको कैसे भूल सकते हैं, सिटीजनशिप। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, हर साल इससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट से। अगर हम लोग बात करें, वैसे भी सभी स्टूडेंट्स को इनके बारे में जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता ही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिटी में ही और भी टॉपिक्स है जिनको आप लोगों को कवर करना पड़ता है, जैसे कि डीपीएससी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिटी। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी तक हम लोगों ने बात किसकी करी थी, इसके पहले मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की यानी कि मौलिक कर्तव्य, क्या क्या आप लोग के कर्तव्य होने चाहिए। इसके अलावा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि संसद के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। द ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो आपकी 22 भाषाएं हैं उनके बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे पॉलिटी के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिटेल सिलेबस ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल जिसको आप लोग कहते हैं, उसके भी डिटेल सिलेबस को हम लोग देखने वाले। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, द सोलर सिस्टम यानी कि सौर प्रणाली। सोलर सिस्टम आप लोगों को पता होगा कि सबसे कौन कौन से होते हैं, तो भाई वीनस होता है, मार्स होता है, अर्थ होता है, जुपिटर होता है। इस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें तो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस यानी कि महाद्वीप और महासागर, इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, अक्षांश एवं देशांतर, इससे भी आप लोगों को हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स यानी पृथ्वी के विभिन्न ताप क्षेत्र, देशांतर और समय क्षेत्र, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखाएं, द मोशंस ऑफ द अर्थ, इफेक्ट्स ऑफ द टिल्टेड एक्सिस
ऑन डे नाइट यानी कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी पर झुकी हुई धुरी का प्रभाव, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, अभी भी हम लोग ज्योग्राफी की ही बात कर रहे हैं यानी कि भूगोल की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा वेदर एंड क्लाइमेट यानी कि चट्टानों के बारे में, अर्थ रॉक्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और ज्वाला, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि अभी हम लोग इसके पहले बात की कॉन्टिनेंट्स की, अब हम लोग बात करें द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की यानी कि उपमहाद्वीपों की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी कि भारत में कृषि, मल्टीपर्पज रिवर यानी कि बहुउद्देश्य नदी, जियोग्राफी ऑफ द इंडियन कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स यानी कि भारतीय देशों का भूगोल और उनकी राजधानियों के साथ। तो ये डिटेल सिलेबस किसका था? ज्योग्राफी का। अब हम लोग जो बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो अगर मैं इसके डिटेल सिलेबस की बात करूं तो आप देख ही सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र विशेषताएं। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट यानी कि कृषि और भूमि का विकास, नेशनल इनकम प्लानिंग यानी कि राष्ट्रीय आय योजना, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि बेरोजगारी, व्यापार और वाणिज्य, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि भारतीय वित्त प्रणाली। इस तरीके से इकोनॉमिक्स का सिलेबस को भी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग यूपी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप दिल्ली बाइट्स की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां से आप जाएंगे बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल में, वहां से जाकर आप लोग ऐप में जाकर कोर्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप लोग को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग को रिकॉर्डिंग लेक्चर सीरीज, 10+1 मॉक टेस्ट, संपूर्ण नोट्स एज पर लेटेस्ट पैटर्न, ये सभी आपको लेटेस्ट पैटर्न पर देखने को मिलेगा। ऑल दी सब्जेक्ट्स इन सेम फीस पर आप लोग को ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। फॉर मोर अपडेट्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।